Ever wondered what actual cloud computing is like? And is it really as fancy as it sounds? मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, AWS वगैरह, एंड वो सुनते ही सोचा होगा कि क्या डेटा सच में हवा में उड़ता है, क्या वो सच में क्लाउड में रहता है? ओके, सो टुडे वी विल बी लुकिंग एट द वेरी सेम थिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. In this video, we will cover introduction about cloud computing, and the sequence which we will follow will be as shown. मुझे एक आर्टिकल मिला from Microsoft Azure which describes cloud computing in a very efficient way. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. But before we go to that article, let's think of a scenario. सोचो कि आपको एक बहुत अच्छी आइडिया आई है एंड आपको लग रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अभी इसका कुछ भी नहीं है मार्केट में. तो अभी हमारे यूज़ केस के लिए लेट्स से अ सिंपल ब्लॉगिंग एप्लीकेशन. वेरियस यूजर्स विल कम टू दिस एप्लीकेशन एंड राइट देयर ओन आर्टिकल्स, एंड वो आइडिया लेके आपने एप्लीकेशन बना लिया सपोज कर लो, एंड आपने कहीं भी एक फ्री होस्टिंग ले लिया जैसे कि इन्फिनिटी फ्री, होस्टिंजर या फिर कोई भी होस्टिंग साइट, एंड उस पर होस्ट कर दिया आपका एप्लीकेशन. आपने फ्री वाला होस्टिंग लिया क्योंकि आप कंप्लीटली अनश्योर थे कि ट्रैफिक आएगी भी या नहीं, पता नहीं. लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, सपोज कर लो कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली वायरल हो जाता है एंड बहुत ट्रैफिक आ गई. सपोज वो फ्री वाले सर्वर सब बंद पड़ गए. सो आपको अभी एक अच्छा सर्वर लेना पड़ेगा, पर्सनल डेटाबेस, उसकी सिक्योरिटी. हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि इन सब चीज़ों की क्वांटिटी क्या होगी, मतलब सर्वर का कैसा इंस्टेंस लगेगा, कितना पावरफुल होना चाहिए. तो फिर ये सारी चीज़ें हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, कितना बजट लगेगा, फिर उतना खरीदोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल नीड स्पेस. मतलब अरे भाई तुमने हार्डवेयर खरीदा है तो उसे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना. और आपने फिर एक जगह ले ली, वहाँ पे आपने हार्डवेयर लगा दिया, देन यू सेटअप द वायर्स, ऑल द थिंग्स, कॉन्फ़िगर द एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद सारा इंस्टॉलेशन आपके एप्लीकेशन का किया. ठीक है, तो ये सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई नया एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए नहीं फेस हो रही है प्रॉब्लम. ये ऐसे प्रॉब्लम्स ऑल द जो ऑर्गेनाइजेशन अभी एग्जिस्टिंग है वो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी हायर लेवल के होते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इट्स सॉल्यूशन इज. So let's go to the article which I was saying at the start of the video. तो ये वो आर्टिकल है एंड इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन दी है. सो व्हाट इट सेज इज सिंपली पुट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, एंड उन्होंने कुछ सर्विसेज के नाम दिए है ओवर द इंटरनेट टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सेल. तो अभी ट्राई टू लिंक दिस थिंग विथ अभी जो हमने यूज़ केस डिस्कस किया कि हमें सर्वर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, स्टोरेज ज़रूरत था, डेटाबेसेस लग रहे थे, सॉफ्टवेयर भी लग रहा था, एंड एनालिटिक्स भी करने की ज़रूरत थी. तो फिर वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हमें लग रहे थे वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज जस्ट अ डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज विच वी रिक्वायर. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग, बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग, कि ये जो प्रॉब्लम था कि हमें जो सर्विसेज लग रही थी वो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म में वो हमें प्रोवाइड करता है. एंड अगर आप विकिपीडिया पे भी देखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, तो इट ऑल्सो सेज दैट कि इट इज़ ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, एंड स्पेशली इट सेज डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर. एंड वो ये भी बोलता है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ यूज़र की ज़रूरत नहीं है हमें. सो बेसिकली वो हैंडल करेंगे सारी चीज़ें, सर्वर्स, डेटाबेसेस, एंड हमें वो प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ों को. सो नाउ वी हैव सीन व्हाट एग्जैक्टली इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सो सबसे पहला बेनिफिट आ जाता है कि कॉस्ट. सपोज करो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसके सर्वर्स खरीद रही है, उसका हार्डवेयर भी मेंटेन कर रही है, कूलिंग, पावर, सब कुछ चीज़ें, या फिर पैरेलली 10 कंपनीज़ है जो मिलके ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं. तो बल्क में जब भी हम कुछ भी लेते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ कोर्स कम हो जाता है.
सो विच इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द क्लाउड कंप्यूटिंग कि उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। सेकेंड थिंग वी हैव इज स्पीड, क्योंकि अगर सपोज आप खुद कर रहे हो कुछ भी तो फिर आपको हार्डवेयर इंक्रीज करना हो तो हार्डवेयर लाना पड़ेगा, बजट देखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो फिर हम जस्ट अ फ्यू बटन क्लिक से हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं जस्ट विद अ फ्यू बटन क्लिक्स। थर्ड थिंग आ जाती है कि ग्लोबल स्केल। जैसे हमने बताया कि सपोज हमारे कस्टमर्स कोई और सिटी में है या फिर कोई और कंट्री में है एंड हमारे सर्वर सिर्फ एक ही रीजन में है, तो फिर उस केस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्टिविटी। अगर सपोज हम हार्डवेयर का सेटअप देखें कि उसका केबलिंग, पूरा हैंडलिंग और पूरे रैक्स है उसको सब मैनेज करना, कि तो वो सारी चीज़ें सब एक ही क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रोवाइडर्स हैं वो सब हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ परफॉर्मेंस। अब हम परफॉर्मेंस का देखेंगे तो फिर अगर हम सपोज जो हार्डवेयर हम ले रहे हैं अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी उसका कम हो जाएगा डेफिनेटली। एंड हम अगर सपोज जो एक ही एंटिटी ऑर्गेनाइज कर रही है वो ही अगर पूरा हैंडल करेगी तो उसको काम करना बहुत आसान हो जाएगा, विच वुड इनफैक्ट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि अगर सपोज देयर इज़ अ डिज़ास्टर या फिर कोई डेटा डिलीट हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो बैकअप्स रखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। एवरीथिंग हैज़ अ कंप्लीट बैकअप इन क्लाउड्स, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिक्योरिटी, कि बाकी के कोई अटैक्स होते हैं जैसे साइबर अटैक्स, डीडॉस अटैक्स वगैरह, काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं जिन सारे चीज़ों से हमें उससे प्रोटेक्शन मिलता है इन द क्लाउड। ओके, तो अभी हमें बेनिफिट्स पता चल गए। अभी हम देखते हैं कि उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजेस क्या क्या है। यूजेस इन द सेंस यूज केसेस, या फिर किन चीज़ों में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। सो व्हाट क्लाउड नेटिव बेसिकली मीन्स इज़ कि वो वेबसाइट के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए या फिर कोई भी API कॉलिंग के लिए नेटिव एप्लीकेशंस यूज़ होता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें भी बेनिफिशियल होता है। अगर सपोज़ हम कोई भी एप्लीकेशन का टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर उनका बिल्ड हो रहा है, कि जो भी एप्लीकेशंस बिल्ड हो रहा है उनका टेस्टिंग वगैरह, तो उस केस में भी यूज़ होता है। या फिर अगर सपोज़ हमारे पास कोई भी डेटा हो उसका बैकअप रखना है या फिर जो बैकअप रखा हुआ है उसको रिकवर करना है, ये तीसरा हो गया। या फिर अगर सपोज़ हमारे पास डेटा है कुछ और उसे हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स का कुछ करना है, जैसे इमेजेस है हमें और उसे कोई मॉडल ट्रेन करना है मशीन लर्निंग फॉर फाइंडिंग मे बी एंटिटी या फिर बॉडी लैंग्वेज या फिर कुछ भी मशीन लर्निंग मॉडल करना हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ऑडियो या वीडियो, फॉर एग्जांपल वी हैव स्पॉटिफाई और यूट्यूब और एनी अदर स्ट्रीमिंग सर्विस, वो भी हम क्लाउड से कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज़ एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज़ लाइक इट इज़ यूज इन IoT बेस्ड, मतलब जो IoT का डेटा आ रहा है उसमें हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स होता है, तो फिर उससे जो डेटा कैप्चर होता है वो हम क्लाउड के इससे हैंडल बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर सकती है। तो फिर अभी हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि स्मॉल स्टार्टअप्स है या फिर कोई भी बड़े टेक कंपनीज है जैसे कि क्लाउड, गूगल, यूट्यूब, कोई भी रहने दो, या फिर कोई छोटे स्टार्टअप कंपनीज है, उन लोगों के लिए सॉल्यूशंस तो सेम नहीं होंगे ना, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स दोनों की अलग अलग है। सो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के हम डिफरेंट मॉडल्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 different types of cloud computing models. First one is public cloud, then we have private cloud, and the third is hybrid cloud. Let's see the first type, which is public clouds. Public clouds are basically owned by and operated by third-party cloud service providers. And cloud service providers के बारे में अभी हम देखेंगे. So these provide computing resources like servers, storage over internet. So Azure, AWS, IBM Cloud या फिर GCP, Google Cloud Platform, ये examples of public cloud है. So with all public cloud, all the hardware, software and other supporting infrastructure is owned and managed by cloud providers.
तो आप इन सब सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हो यूजिंग अ सिंपल वेब ब्राउज़र. नेक्स्ट वी हैव की इज़ प्राइवेट क्लाउड. अगर सपोज करो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, ठीक है, जो कि बहुत सिक्योर रखना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड दे कैन नॉट इवन टेक अ स्लाइटेस्ट चांस कि उनका डेटा कहीं से भी लीक हो. सो उस केसेस में हम प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं. So what private cloud refers to is cloud computing resources are used exclusively by a single business or organization. मतलब वो cloud सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बिजनेस का या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा. तो क्लाउड कैन बी फिजिकली लोकेटेड ऑन द कंपनीज ऑन साइट डेटा सेंटर्स, एंड समटाइम्स सम कंपनीज ऑल्सो पे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स टू होस्ट देयर प्राइवेट क्लाउड. एक और बात कि प्राइवेट क्लाउड में जो सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर से ही होता है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद आते हैं हमारे हाइब्रिड क्लाउड्स. सो हाइब्रिड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यार वो कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स के. सो हाइब्रिड क्लाउड्स कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स बाउंड टुगेदर बाय टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डेटा एंड एप्लीकेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन देम. तो डेटा एंड एप्लीकेशन क्या होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड में से इधर उधर ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू द नीड. सो हाइब्रिड क्लाउड अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है. वी गेट मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन एंड हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग आर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस. नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज. लेकिन अब ये जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं जो कंपनीज, उन्हें हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं. सो these are the companies that offer network services, infrastructure or business applications in the cloud. The cloud services are hosted in data center that can be accessed by companies or individual using network connectivity. And some of the cloud service providers are as follows. The most old and the most having more functionality is AWS, Amazon Web Services. Then we have Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, and various other cloud providers. So I think that's enough for a very basic introduction of what exactly cloud computing is. In the next video, we will be talking in depth about what types of cloud services are there, like infrastructure as a service, platform as a service, serverless, and many other things. और हाँ भाई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना. अगर ऐसे वीडियो आगे भी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना. और दैट्स ऑल. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.